नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग जिस भी टॉपिक को यहाँ पे लेते हैं उसको सीक्वेंस वाइज कवर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी टॉपिक को अगर सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया जाए तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और एट रैंडम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो चीजें जो है वो उलझने लग जाती हैं और हम नहीं चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो किसी तरह के उलझन में रहे। और इसीलिए हम लोगों का प्रयास होता है भले लिमिटेड टॉपिक लिया जाए लेकिन उस जिस भी टॉपिक को लिया जाए उसको सीक्वेंस वाइज कंप्लीट किया जाए और लिमिटेड टाइम में कंप्लीट किया जाए। क्योंकि होता है क्या ना कि कभी कभी हम लोग किसी टॉपिक को लेते हैं वो कब खत्म होगा कोई अता पता ही नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है, चीजों को हम लोग सीक्वेंस वाइज बताने का भी प्रयास करते हैं और लिमिटेड टाइम में भी बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि फिलहाल हम लोग जेपीएससी मेंस से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे डाल रहे हैं और वो भी सीक्वेंस वाइज है। ऐसा नहीं है कि आज हिस्ट्री बताए, कल ज्योग्राफी बताए, फिर पॉलिटी बताए, ऐसा नहीं हो रहा है। सीक्वेंस वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, वीडियोस जो है थोड़े से इनरेगुलर आते हैं क्योंकि चीजों को लिखना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है और आंसर जब लिखा जाता है तो उसमें क्वालिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी तरह से क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। भले वीडियो थोड़े से लेट में आए लेकिन क्वालिटी जो है वो उसका बना रहना चाहिए। अब ये तो था कि जेपीएससी से रिलेटेड वीडियो हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन जेएसएससी के कैंडिडेट क्या कहना था कि आप लोग हमको भूल चुके हैं और यहाँ पे जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई वीडियो या अपडेट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हर कोई का एग्जाम जब नजदीक आता है तो थोड़ा तो परेशान हो जाता है। और जैसा कि आपको ये भी पता है कि जेपीएससी मेंस का जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया और बहुत ही लिमिटेड टाइम में ये एग्जाम भी लिया जा रहा है। तो खुद भी तैयार अपने आप को करना है और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ऑफलाइन हम लोगों की क्लास से निकले हैं उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। तो फिलहाल मेरे पास अभी इतना समय नहीं हो पा रहा है कि जेएसएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट को हम यहाँ पे सीक्वेंस वाइज कवर कर पाए। और जैसा कि हम आपको बताएं कि अगर कोई भी टॉपिक सीक्वेंस वाइज हम कवर नहीं करा पाते हैं तो एट रैंडम हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे जो है विद्यार्थी को थोड़ा परेशानी हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पे ये सोचे कि आखिर क्या करना चाहिए जेएसएससी के विद्यार्थियों के लिए। तो एक सब्जेक्ट को लेके जेएसएससी के विद्यार्थी जो है वो बहुत परेशान रहते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं तो उससे हम लोगों का आइडिया थोड़ा सा हो जाता है। वो सब्जेक्ट कौन सा होता है? तो एडवांस मैथ। क्योंकि अगर आप सीजीएल जो कि 28 जनवरी को हुआ था उस एग्जाम में वहां पे अगर आप शामिल हुए होंगे तो आपको पता होगा कि सीजीएल में 20 के 20 प्रश्न जो मैथ के थे वो एडवांस मैथ के थे। और जनरली ज्यादातर देखने को मिलता है कि लोग एडवांस मैथ को पढ़ते नहीं है या उसको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया भी जाता है तो सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बैजाद सर के द्वारा, जो कि पिछले 6 से 7 साल से इस मैथ को या एडवांस मैथ को पढ़ा रहे हैं और बेसिक मैथ को भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है कि गांव के बच्चे, खासकर जो है गांव के बच्चे हैं, उनको कहाँ पे दिक्कत होता है और उस दिक्कत से उसको कैसे निकाला जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट किए कि आप जो है वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए और जो भी विद्यार्थी गांव से रिलेटेड, खासकर क्योंकि बहुत सारे वीडियो तो आपको अभी यूट्यूब में मिल जाएंगे एडवांस मैथ से रिलेटेड, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी विद्यार्थी का क्या समस्या है वो टीचर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो गांव के विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है या उनके साथ समय बिताए हुए हैं तो उनको अच्छे से पता रहता है कि वो लोग कहाँ पे फंसते हैं। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो को बनाने के लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट किए और सर जो है इन वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों का प्रयास पूरा होगा कि चीजें जो है वो आपको सीक्वेंस में मिले। मतलब जो भी एडवांस मैथ के टॉपिक आपको यहाँ पे बताया जाएंगे, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चैप्टर बताया जाएगा वो सारा चीज यहाँ पे सर बता देंगे। और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर क्या होगा, सेकंड चैप्टर क्या होगा, ये सब चीज आपको बता दिया जाएगा और एक एक चैप्टर का यहाँ पे क्लास लिया जाएगा और बेसिक टू एडवांस जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि जेएसएससी का एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही जाए, दूसरे एग्जाम का भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को भी आप इस वीडियो से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि होता है क्या ना कि जेएसएससी का अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो एडवांस मैथ से क्वेश्चन तो आए लेकिन बहुत बेसिक है। मतलब अगर फॉर्मूलाज आता है या बेसिक नॉलेज है एडवांस मैथ का तो आप बहुत ईजी वे में बना सकते हैं, लेकिन यही सेंट्रल एसएससी में चले जाइए तो थोड़ा तो एडवांस लेवल में जाना पड़ता है। तो दोनों तरह के विद्यार्थियों को जिनका एडवांस मैथ बिल्कुल भी एक तरह से कहिए एक तरह से तैयार नहीं है उनके लिए भी ये वीडियोस जो है वो लाभदायक होगा, और जिनका थोड़ा बहुत तैयार है, जो एडवांस मैथ को और भी एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, उनको भी इस वीडियो को देखने के बाद जो है थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही होगा। देखिए ये जो क्लास है एडवांस मैथ का वो ऑफलाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हम लोगों से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि होता है ना मैथ में सामने बैठ के बनाने में थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो होता है वो दूसरा ही होता है। कहीं पे भी आप फंसते हैं तो वहां पे टीचर जो होते हैं उन चीजों को क्लियर कर देते हैं। तो एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। अगर इस एड्रेस में अगर आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आइए और ऑफलाइन हम लोगों से जुड़िए और एडवांस मैथ का जो रिविजन क्लास हो रहा है
उसको आप कर सकते हैं। और अभी हम लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, जैसे कि आप लोगों को अभी पता भी चल रहा होगा कि जेएसएससी और जेपीएससी का ट्रेंड जो है अभी थोड़ा सा बदला हुआ है। नोटिफिकेशन आता है और उसका 1 से 1.5 महीने के बाद एग्जाम ले लिया जाता है। अभी देखिए सीडीपीओ का डेट दिया गया है, इस लिमिटेड टाइम में आपको तैयारी करने के लिए हो सकता है टाइम ना मिल रहा होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को पहले से तैयार किए हुए रहते तो केवल और केवल आपको रिवीजन करना होता। तो ठीक है, यहाँ पे अगर एडवांस मैथ आप पहले से पढ़े हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी आप चीजें जो है जितना अपने से हो सकता है उतना तो आप कर ही सकते हैं। छोड़ देने से अच्छा आप अपने तरफ से जितना कर सकते हैं उतना मेहनत कीजिए, बाकी जो है रिजल्ट को रिजल्ट में छोड़ दीजिए। अपना मेहनत जो है करने के बाद जो है अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो भी ठीक, अगर रिजल्ट कभी नेगेटिव आ जाता है तो भी आपको उसको स्वीकार करके चलना होगा, क्योंकि दूसरे जो एग्जाम है कहीं ना कहीं उसमें तो आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा। और इस तरह से जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि हम लोगों के चैनल से जुड़ के आप जो है बहुत सारे वीडियोस को देख के बहुत ही लिमिटेड टाइम में कुछ सब्जेक्ट जो है को तैयार कर सकते हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है, चलिए हम लोग यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ गूगल खोल लेते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो है आप हमारे चैनल से जुड़ के बहुत सारे सब्जेक्ट जो है लिमिटेड टाइम में, मतलब एकदम बहुत ही लिमिटेड टाइम में आप अपने आप को उस सब्जेक्ट में तैयार कर सकते हैं। किसी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं होगा। तो सिंपली आपको यूट्यूब में जाना है, जैसा कि आपको पता होगा, और YouTube में जाने के बाद जो है आपको झारखंड कोचिंग क्लासेस, जो कि आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे जाना होगा और कैसे यूज करना है थोड़ा सा हम उसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा, यहाँ पे चले जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में देखिए जैसा कि आपको बताया गया सीक्वेंस वाइज हम लोग कवर करवाते हैं। ये आपका अभी मेंस से रिलेटेड वीडियोस डाला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए जेपीएससी पेपर 2, यहाँ पे सीक्वेंस वाइज जो जेपीएससी स्पेशली, जो कि पीटी अगर आप दिए होंगे तो उस समय वीडियो देखे होंगे, तो जो स्पेशली जेपीएससी में पूछा जाता है उन टॉपिक को बहुत ही लिमिटेड, देखिए 20 वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किए हुए। आप इसको अगर चाहे तो देख सकते हैं। फिर झारखंड रिविजन थ्रू टेस्ट, लगभग 1685 क्वेश्चन है झारखंड जीएस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर और मिसलेनियस जो भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। फिर यहाँ पे नागपुरी अगर आपका सब्जेक्ट है तो नागपुरी साहित्य जो है वो पूरा कंप्लीट किया गया है जेएसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद झारखंड जीएस माइंड मैप, यहाँ पे माइंड मैप का सीरीज हम लोग यहाँ पे चलाए थे। अगर पुराने वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाके देखिए, बहुत ही लिमिटेड पेज में, लगभग 40 से 50 पेज में हम लोग पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर जो है वो कंप्लीट किए हैं, और टाइम भी बहुत ही लिमिटेड आपका लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर का वीडियो आपको मिल जाएगा झारखंड से रिलेटेड। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिएगा दूसरे वीडियोस अगर आप देखिएगा, ये कल्चर है, कल्चर तो फिलहाल अभी यूपीएससी और कल्चर है, ये जेएसएससी में बहुत ज्यादा आपको काम नहीं देगा। झारखंडी सपूत ये तो एक्स्ट्रा वीडियोस यहाँ पे हम लोग डालते रहते हैं कभी कभी, फिलहाल अभी हम लोग इसको नहीं डाल रहे हैं। एक आपको जेएसएससी में सहायता करेगा वो है कंप्यूटर रिवीजन थ्रू क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर वाइज उसको भी बताया गया है एमसीक्यू के थ्रू, और जो क्वेश्चन बैंक है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको, जेएसएससी में खासकर जो पूछे गए उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। तो इस तरह से कंप्यूटर का रिवीजन आपका एमसीक्यू के थ्रू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री है, साइंस का एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसमें है ना केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री को यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्या, जितना भी सीक्वेंस वाइज जो भी टॉपिक है उसको हम लोग 22 वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और इस वीडियोस में जो भी आपको बताया गया है, जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाए गए उससे रिलेटेड एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी यहाँ पे करवाया गया है, जिसमें 11 वीडियो है। तो इस तरह से केमिस्ट्री का वीडियो है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम लोग का फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल तो अभी आपको एडवांस मैथ के वीडियोस हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद करते हैं उस वीडियो को आप कम से कम 2-3 वीडियोस जो है उसको आप देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको वो वीडियोस जो है या उसमें जो भी चीजें बताई जा रही है वो समझ में आ रहा है तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए आपको बहुत फायदा होगा, खासकर जेएसएससी के एग्जाम के लिए तो वो रामबाण आपका सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर 20 का 20 एडवांस मैथ आ रहा, अगर एडवांस मैथ अच्छा आपका नहीं रहेगा तो आप दूसरों से पिछड़ जाइएगा। और उम्मीद करते हैं आप ये कभी नहीं चाहिएगा कि अभी के वक्त में जहां पे एग्जाम होना बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं मुश्किल है, उस समय अगर एग्जाम हो रहा है तो आप किसी भी तरह से कोई भी रिस्क लेना चाह रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।